चलिए मैम, आज स्टार्ट करते हैं। आज जिसको हम लोग विपरीत राजयोग बोलते हैं, वो चीज, वो वास्तव में होता क्या है? अनुज, कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? सर विपरीत राजयोग के बारे में सर। हाँ। सर अगर कोई ग्रह जैसे अपनी नीच की राशि में हो और अगर वहां पे कोई राजयोग बन रहा हो और उस राशि का भाव का स्वामी उसको देख ले या उसके साथ बैठ जाए तो सर वो विपरीत राजयोग में आया था सर वो। हाँ, अच्छा सर विपरीत। बोलो बोलो। एक और सर एक वो छः छः आठ बारह के स्वामियों का जो होता है सर वो भी होता है। नहीं, खास करके मैं दुष्स्थान की ही बात करूंगा, क्योंकि और बाकी छः आठ चीजों का आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, लेकिन ये छः आठ बारह 6 8 12 का संबंध आप लोगों को प्रॉपरली मालूम नहीं होता। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, देखो, सीधा सा बात बात बताऊं। हम, देखो भाई, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, तो हमें पता है कि हमारे गुरु पढ़ाते क्या है। सिंपल सा वो बोल देते हैं, ये बस ये होने से ये होता है। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल का मतलब ये होता है, जैसे मानो छठा का लॉर्ड 8वां में चला जाए, 12वां में चला जाए, इत्यादि इत्यादि, है ना। लेकिन ये होता क्यों है, इसके बारे में कोई आइडिया है क्या? राजयोग तो अभी हम लोगों ने जितना, लक्ष्मी मैम बताइए ना थोड़ा सा। सर एक और एक 11 होते हैं। जब दो स्थान भाव स्वामी और दूसरा दूसरे भाव का स्वामी यानी 6 8 12 का आपस में एक्सचेंज कर लें या किसी भी तरह से उनका सर एक्सचेंज संबंध बन जाए या एक दूसरे को वो दोनों बलि कर दें। ठीक है। बिल्कुल तो यहाँ बिल्कुल। विपरीत विपरीत राजयोग इसलिए बनता है कि एक एक 11 होते हैं, यानी जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, अगर दो लोग मिल गए तो मैम वो अपनी मैम बिल्डिंग मैम नहीं मैम करेंगे। मैम मैम चोर चोर मशीर भाई की आवश्यकता नहीं है। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, यस सर। है ना। और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो जी प्लस सर। इंटू प्लस इज इक्वल टू हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना मैम। जी सर। अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू कभी कभी माइनस नहीं होता मैम, कभी कभी प्लस होता है। अब वो जी एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला है, वो एस्ट्रोलॉजी में क्या कैसे यूज होता है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। ठीक। जी सर। चलिए, होता क्या मैम, वास्तविक बात बताऊं। जी सर। हमारे, आप देखिएगा, हर एक के एरिया में एक कहावत चलता है कि जहर जहर को काटता है। जी सर। चलता है ना मैम। जी मेरे सर। यहाँ भी चलता है, आपके यहाँ भी चलता है, अनुज के यहाँ भी चलता है, और शिंदे जी की यहाँ भी जरूर चलता होगा कि जहर जहर को काटता है। आपने वही चीज बोला, वही मैंने जी सर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। यानी जैसे हम लोग, होता है ना मैम, कि कोई अगर, मान लीजिए, कोई सांप को काटता है, कोई सांप अगर किसी इंसान को काट लेता है और हमें पता चल जाता है कि वो जहरीला है, तो उसको सीरम दिया जाता है इंजेक्ट के तौर पे, जी सर। ताकि वो सीरम उसके बॉडी पे इतनी एंटीबॉडी तैयार कर दे कि वो सीरम जो है आपका शरीर के इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी को इतना तगड़ा कर दे कि जहर आपके बॉडी को क्लॉट ना कर पाए। अगर वो नर्वस सिस्टम में, ये क्योंकि जनरली क्लॉटिंग की वजह से मरते हैं इंसान, ब्लड वेसल्स पे या अदर्स, है ना। और एक मरते हैं डर की वजह से। तो डर वाली बात तो हम लोग नहीं बोलेंगे, है ना। तो यही होता है दुस्थान पति का राजयोग या विपरीत राजयोग। एग्जाम्पल लेते हैं मैम। वैसे मैं आपको बता दूं, नॉर्मल राजयोग, देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल आप लोगों को याद होगा, मैंने सूर्य चंद्र की राजयोग बताया था।
हर एक का राजयोग पंचम का साथ रिलेशन, नवम के साथ रिलेशन, हर एक का रिलेशन में मैंने बताया हुआ है ना। लेकिन ये दुस्थान माने 6 8 12, दुस्थान का मतलब होता है 6 8 12। अब इससे इस तरह का राजयोग कैसे श्रेष्ठ राजयोग बनता है वो आज समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैम आपने एक लैंग्वेज बताया था, चोर चोर मशेरा भाई। मशेरा भाई होने के बावजूद भी चोर का मेंटालिटी तो चोरी ही रहेगा ना मैम। जी सर। रहेगा ना। आप वो जी अगर उसको मौका मिले मौसेरा भाई को भी काट के निकल के अपना हिस्सा मैंने दोनों का हिस्सा खुद लेकर चल जाएगा। जी सर। लेकिन ये विपरीत राजयोग में मैम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो कुदरती रूल है। वहां किसी को काटने पीटने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल फिर बताते हैं, मान लीजिए अष्टम का स्वामी ग्रह 12 में चला जाए। चलिए इसको दिखाते हैं, एकाध कुंडली में भी दिखाते हैं। स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। ठीक, देखिए मैम, इसमें आपका विपरीत राजयोग है। मार्करी सेटन, सक्सेस आफ्टर प्रेशर और someone else losses, the 8 and 12 lord in conjunction। इस तरह का भी बन सकता है वो, 8 का लॉर्ड और 12 का लॉर्ड कंजंक्शन में है। ठीक है। और क्या हो सकता है, और सम सप्तक, सम सप्तक का समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर स्क्रीन जी सही सर। दिखाई नहीं देती सर, कुछ हाँ सर दूरी यही की है चीज, सर। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, फटी हुई आ रही है। अरे बाबा, आप देखिए तो। जी सर। अब क्लियर क्लियर है। है? जी क्लियर है जी सर। जी। एक्चुअली मैंने ऑप्टिमाइज करवा दिया था, ताकि ये साइड में जो आ रहा है ना ये वाला, ये ना आए। मैं वही कोशिश कर रहा था। चलिए सबसे पहले एक पहला रूल को समझते हैं। मैम मान लीजिए, अच्छा कोई स्पेसिफिक कुंडली निकालूं? निकालता हूं, रुकिए, कोई स्पेसिफिक कुंडली निकालता हूं। कोई बात नहीं सर, इसमें भी तो दूसरी तरीके से प्रेडिक्शन हो ही रहा है कि दोनों साथ में बैठ गए हैं कोर्ट। हाँ नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं एक जो मुझे कुंडली बेसिकली मैक्सिमम नहीं, ठीक है चलिए इसी में से दिखाते हैं। ठीक है। बहुत सी कुंडली है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, छोड़िए। जैसे दिस इज अष्टम हाउस। ओके मैम, कौन सा है? ये है आपका, देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा है, दिख रहा है? जी पंचम सर। लिखा है, तो यहाँ फाइव। ऑब्वियसली ये 6 लिखा है ना। जी जी। माने कौन सा राशि हो गया ये? कन्या वर्गो। राशि।
कन्या राशि, है ना, हम्म, कन्या राशि। अब ये कन्या राशि का मालिक कौन है? बुध। जी अब ये बनेगा कैसे? एक अगर अष्टमेश, ये द्वादशेश इसका, देखिए यहां कौन सा है, इसका मतलब क्या है? सेटन। सर सैटर्न, सैटर्न ये मैम वक्री ये का पकड़। मकर राशि है मैम, अच्छा जी सर। ये मकर राशि है, जी 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 मकर है। तो जी सर। अब मकर वही तो दिखा रहे हैं जो यहाँ पे आपको बताया हुआ है। अब मकर का मालिक कौन है? सेटन। जी तो सेटन और प्लस मार्करी के संबंध में बना है यहाँ पे राजयोग। ठीक है, अब कैसे बना है उसको देखिए, बैठा कहाँ कहाँ पे है। सर ये दृष्टि का कह रहे हैं सर आप? हाँ, नहीं ये सर ये दृष्टि का कह रहे हैं, जो एक दूसरे को देख रहे हैं सर? सम सप्तक। समसप्तक, यस। हाँ वो सर आमने सामने होगा ना, ठीक है सर। कहाँ दृष्टि आमने भी सर। सामने? कहाँ आमने हाँ सर सामने हुआ? मरकरी हो गई है। मरकरी सेटल सर। मार्करी का दृष्टि, मार्करी कहाँ है? ये, जी सर सही बोल रहे और हैं सर, ये दृष्टि यानी सम सप्तक नहीं यहाँ, हुई ना। यहाँ है, यानी एक दूसरे की समसप्तक में है। वही तो मैं आप लोगों से पूछा था पहले कि समसप्तक आप लोग जानते हैं? क्लियर हो गया ना आप लोगों को अभी? जी तो सर सर इसका मुझे तो विपरीत राजयोग से इसका क्या मतलब कि सेंस कुछ समझ में नहीं आया समझ के। हाँ ठीक है, पहले, वो बात अलग है कि भाई तुम एक दूसरे को देख रहे हैं। ओके, पहले सूत्र लिखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है, पहले सूत्र लिख लो। ठीक है, पहले मैंने कितने तरीके से ये विपरीत राजयोग बन सकते हैं वो पहले सूत्र लिख लो। ठीक है, मान लो अष्टम का स्वामी ग्रह द्वादश में चला जाए, इसको अभी मिटा दिए। ठीक है, हेलो, मान लो जी सर। अष्टम का स्वामी ग्रह द्वादश में चला जाए या छठे में चला जाए, अब यहाँ पे भी थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अष्टम और द्वादश चूंकि असेंडेंट है, यहां से जा रहा है, ये संपर्क जो है थोड़ा तगड़ा बनता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर आपने बता रखा है सर, ये जैसे छठे का स्वामी आठवें में चला जाए तो अच्छा है, आठवें का 12वें में चला जाए तो अच्छा है। हाँ, लेकिन 12वें का अगर छठे और आठवें में या वो, या फिर 8वें का मान लो छठे में आ जाए यही, तो नहीं दिक्कत। नहीं, राजयोग वो भी बन रहा है ना, वही बताता हूँ। हाँ नहीं बनता तो जैसे आप बता रहे वो राजयोग, कमजोर था। राजयोग ये इधर 12 में जाए तो भी राजयोग बनेगा, या छठा में चला जाए तो भी राजयोग बनेगा। लेकिन ये राजयोग उतना प्रबल नहीं होगा जितना इसका होगा, ये वाला 12 का। जी। 12 वाला होगा। ठीक है, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर है ना। यस, असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया ये। 12 जब छठे के साथ संपर्क बनाता है, या अष्टम जब छठे के साथ संपर्क बनाता है, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, इतना घूम के आ रहा है वो, इसलिए इसकी पावर कम है, इसकी पावर कम है। ठीक है, बट इसका पावर ज्यादा है। माने 8 के साथ
8 और 12 का जो संबंध बनता है वो ज्यादा पावरफुल है। क्लियर? क्लियर। वही 6 जब 8 के साथ जो संपर्क बनाएगा, ये एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र यह है मैम कि छठा का जो स्वामी ग्रह है वो 8वां में जाए या 12th में जाए तो भी राजयोग बनेगा। मान लीजिए छठा का स्वामी कौन है यहां पे? चंद्र। 4 नंबर है ना यहां पे, ये 4 नंबर है। क्लियर? तो 4 नंबर मान लीजिए 8 के साथ संपर्क बना लिया तो क्या होगा? पावर जितना होगा, यहां पावर मान लीजिए आपका 75% होगा। 75%। बट यही 6 जब द्वादश के साथ संपर्क बनाएगा तो वो पावर उसका बन जाएगा 100%। अब ये क्या है? विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि हानि के बाद फल मिलना। हानि के बाद फल मिलना। हानि कुछ भी हो सकता है। हानि क्या क्या हो सकता है? सक्सेस आफ्टर प्रेशर और समवन एल्सेस लॉस। दिख रहा है ना यहां पे स्क्रीन में? जी सर। फिर से दिखा रहा हूं, ये वाला देखो। देखो यहां लाल मार्क कर रहा हूं मैं, मतलब कोई अपना खो जाने के बाद या बहुत स्ट्रगल के बाद जब सफलता मिलती है तो वो होता है आपका विपरीत राजयोग। याद रखिएगा एसेंडेंट। हाँ बोलिए। सर मेहनत काफी करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत के अरे बाद मिलेगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत, हद से ज्यादा मेहनत। अब मेहनत क्या है, मेहनत को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए छठे के साथ जब 8वें का संबंध होता है, वहां आप जितना मेहनत करते हैं और जितना फल मिलता है आपको, और छठे के साथ ये 12 का जब संपर्क होगा तो मेहनत उससे ज्यादा होगा, लेकिन सफलता भी उसके 2 गुना होंगे। यानी कि वहाँ पे 100% है, यहाँ पे 75 हमने बता दिया। जी जी, ठीक है, मेहनत इससे ज्यादा होगा। अब मान लीजिए मैंने आपको अष्टम का बोला, छठा का बोला, द्वादश का भी तो होता है। अब द्वादश का बोलिए तो कैसा होगा, थोड़ा बताइए। द्वादश के साथ छठे का संपर्क बना, ये भी एक राजयोग है। इसमें क्या बना? एस डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये, तो मान लीजिए -10 या -15, बड़ा कौन सा है? -10 या -15, इसमें से बड़ा कौन सा है? -10 सर। -10, ये बड़ा है। गुड, ये है बड़ा। यानी ये द्वादश के साथ छठे के संपर्क में जो राजयोग, विपरीत राजयोग जो बनेगा, वही इसके साथ अगर 8वां का संबंध होगा, इसमें मेहनत ज्यादा लगेगा, रिजल्ट कम मिलेगा। लेकिन 12 के साथ छठे के संबंध में यहां माइनस में आ रहा है, तो इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है,
इसलिए ये इसमें मेहनत कम बट सक्सेस ज्यादा, इसमें मेहनत ज्यादा, सक्सेस का रेट इसके तुलना में थोड़ा कम। क्लियर? कोई डाउट? जी सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप लोग नहीं समझ पाए। एक्चुअली में सर क्या था, फोन आ गया था तो मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था। आप लेकिन मैं क्योंकि वीडियो आप लोगों का वॉइस लैंग्वेज जो बता रहा है कि आप लोग नहीं समझ पाए प्रॉपरली। देखिए, वॉइस लैंग्वेज तो समझ में आ ही जाता है ना। बॉडी लैंग्वेज जैसे हम लोग जब देखते हैं एक दूसरे को तो बॉडी लैंग्वेज समझ में आता है, बट यहाँ वॉइस का टोन का भी एक लैंग्वेज होता है, वो भी हम समझ रहे हैं। भले हम ऑनलाइन ऑनलाइन में हम आपको देख नहीं रहे हैं, लेकिन टोन का भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। लक्ष्मी मैम, मैं क्लियर हूं? नहीं सर, समझ में आ गया। वो वॉइस थोड़ी सी स्लो निकली, ये बात सही है, उससे आपने बोला, लेकिन समझ में आ गया। चलिए फिर से बता दे रहा हूं, यहां मेहनत कम लगेगा, सक्सेस ज्यादा होगा 12 के साथ छठे का संबंध में। लेकिन वही, अब ये तो डिसेंडिंग में है ना, यहां से इसको ज्यादा पावर देना पड़ रहा है, और आठवां में और ज्यादा पावर, एक घर और ज्यादा पावर देना पड़ेगा। यानी यहां और ज्यादा मेहनत, बट उतना इसके तुलना में इसका जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा कम होगा। क्लियर? क्लियर सर। चलिए, जी सर। ये हुआ आपका दुस्थान की राज्यों के बारे में बातें। अब यहां सिर्फ, ये तो मैंने सिर्फ स्वामी ग्रह की बातें बताई, बट वही मान लीजिए जैसे यहां पे अपन लोग देखे हैं कि इसका स्वामी ग्रह सप्तम में चला गया और 12 का स्वामी ग्रह चला गया लगन में, और लगन से डायरेक्ट समसप्तक योग बना लिया। समसप्तक योग बना लिया इन्होंने लगन और सप्तम भाव से। यह भी राजयोग है, बट यहां आपको 50% से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने? 50% रिजल्ट आए। तो 50। दृष्टि संबंध बन के संबंध तक हो गए। हाँ 50%। हाँ। अरे यार, ये कहाँ करते हैं। यहां जो है आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैंने वहां पे 75% बोला था असेंडिंग ऑर्डर में, मैक्सिमम में, असेंडिंग में मैक्सिमम 100% आते हैं, वहां जहां स्ट्रगल भी ज्यादा है बट सक्सेस भी ज्यादा है। डिसेंडिंग में सबसे पहले क्या आएगा कि मेहनत, स्ट्रगल कम है और सक्सेस ज्यादा है, और उसके बाद अष्टम के साथ द्वादश का संपर्क में मेहनत ज्यादा है बट सक्सेस तुलना में छठे से कम है। बट ये समसप्तक योग में आपको यहां 50% मैक्सिमम मिलेंगे अगर बहुत अच्छा शुभ ग्रह की। अब यहां देखो, अब इस कुंडली को थोड़ा सा पर्यालोचना करो, आप इस कुंडली का विश्लेषण करो। देखो यहां देखो, मरकरी कहां पे है? अपने घर में। मैम देखो थोड़ा सा, ओ सॉरी, अपने सर पिता वो के घर में, जी। अपने, ये सिंह राशि में है, अपने जी सर। पिता के घर में, माने अपने घर में। हम्म, और शनि भी अपने घर में, जी सर। बट वो बकरी भी है। तो बकरी होने की वजह से 12.5% उसका प्यार, माने ये ऐसे ही कम हो जाते हैं। कितना बोले मैंने? 12.5%। हाँ, बकरी, ये हमेशा याद रखना, ये कोई गुरु नहीं बताते हैं ये सब। तो सर बकरी ये के बताइए, सर वक्री हो गया, 12.5% आप कम बता रहे हैं,
तो वक्री होने पे उसका चेष्टा बल जो बढ़ जाता है, तो वो इनहेंस करेगा कि यहाँ पे कम मानेंगे? नहीं मैम, जब वक्री होता है उसका जो नॉर्मल पावर होता है, नॉर्मल पावर, जी नॉर्मल पावर में उसका कम क्यों 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 कम होता है, उसका लॉजिक भी समझ लो। नॉर्मल पावर जो है ना उसका, वो 12.5% कम हो जाता है। ठीक है सर, 12 क्योंकि वो पॉइंट। अपनी एनर्जी दूसरे घर में ले जाता है। यस मैम, गुड गुड, आप समझ गई। क्योंकि इसका एक घर पीछे का लेता है वो, ठीक सर। यानी यहाँ पे ये 12.5% जो होता है वो अपने पीछे के घर में उसने लगाना है, तो ठीक है पावर सर। तो कम हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे इसकी पावर कम हो गई, लेकिन जो हम चेष्टा बल का मैम मैम कॉन्सेप्ट मेरी देते हैं। बात को सुन लो। अब जी यहाँ पे सर। भी देखो, ये पिछले भाव में भी शनि ही है, जी सर। और जहां बैठा है वो भी शनि है। जी इस केस में इसका पावर ना 200% हो गया। जी सर। क्लियर आया? जी सर, क्योंकि इसकी अथॉरिटी बढ़ गई। यस। ठीक है सर। अब ये जितने जो 6 घर को जो देखेगा वो एकदम 100% अपने तरीके से देखेगा। तो ऐसी कुंडली पे प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है मैम, याद रखना। जी और सर, इसीलिए तो आपको इस सूत्र को उस समय दिमाग में लाना चाहिए। सर इतना सारा क्लियर कर दिया आपने, वो वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट फंसा हुआ है चेष्टा बल का, उसको भी क्लियर कर मैम दीजिए ताकि चेष्टा बल भी क्लियर हो तो जाए। 200% हुआ। तो सर सर अगर मेरा चेष्टा बल तो 200% हुआ मान लीजिए, तो अगर सैटर्न यहाँ पे अगर अपनी राशि मतलब नहीं होता मान लीजिए लगन में, तो जो 12.5% है उसको हम कैसे डिडक्ट करेंगे चेष्टा बल से? ये 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 देखिए, चेष्टा बल 100 है, चेष्टा बल हो जी गया 100। जी। अगर उसमें कोई पाप पीड़न आ जाए तो 12.5% वहां से डिडक्ट करेंगे, और जी नॉर्मल उसके बकरी होने की वजह से 12.5% डिडक्ट करेंगे, यानी 25% वहां से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक सर। यानी वो अगर बकरी हो जा रहा है तो उस भाव से 12.5% कम कर देंगे उसके फल। बिल्कुल। और चेष्टा बल, चूंकि वो चेष्टा बली है, बली नहीं है मैम। हम्म। चेष्टा बली मतलब क्या है? स्ट्रगलर। ध्यान से अच्छा। समझिएगा इसको। वही जैसे इसी कॉन्सेप्ट, वो मेहनत को बढ़ा देगा। जैसे मैम सुन लीजिए, थोड़ा हम्म। एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जी सर। दिशा बली, आपने ये चीज को सुना होगा, जी सर। है ना? स्वराशि, इस चीज को जी सर। सुना होगा। मैंने जी सर। हजारों बार आप लोगों को बताए हैं ये बातें। जी जी। जी तो चेष्टा बली में चेष्टा करना, यानी टू द माने वो अभी सक्सेस नहीं है, वो चेष्टा कर रहा है। अच्छा, अपना चेष्टा मतलब प्रयास कर। ट्राइंग, प्रयास। जी सर। वो चेष्टा बलि का मतलब है प्रयासरत है। तो प्रयासरत मैम सक्सेस नहीं माना जाएगा। अभी तक आई आप आपने आईएएस नहीं बना, आप आईएएस की चेष्टा कर रहे हैं। क्लियर सर। क्लियर हो गया ना मैम? जी सर। देखिए, हम लोग कहां मार खाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि गुरु हमें कहां क्लियर नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम अगर आप वो क्लियर कर देंगे, फिर हम तो पढ़ना छोड़ देंगे ना वहां पे। सर कहाँ छोड़ रहे हैं, हम लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं। मैम आप चीज को नहीं समझे, हम लोग उन समझ। गुरुओं की बात कर रहे हैं। जी सर समझ गए। तो वो इसलिए पूरा चीज को कभी नहीं देते हैं, वो कुछ ना कुछ छिपा के रख लेते हैं। इसीलिए इसका नाम, ये एस्ट्रोलॉजी का नाम पड़ गया गुप्त विद्या। ओ, मैं इसको ओपन विद्या करना चाहता हूं, गुप्त नहीं।
ताकि कोई भी चीज इसको समझ पाए। कोई भी इंसान मेरे एक लेक्चर सुन के उसको अपने बारे में क्लियर कट आइडिया हो जाए। मैम, मैं भी प्रयासरत ही हूं, मैं भी चेष्टा बली हूं। पता नहीं ये आने वाले दिन में क्या इसका क्या रिजल्ट आएगा, आई डोंट नो। सर तो बोलते हैं जो गुप्त भाव से चीजें निकलती हैं उनको गुप्त रखना चाहिए, आप कह रहे नहीं हैं मैम, कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर गुप्त भाव से चीजें निकलते और गुप्त रखना होता तो ओशो महाराज इतना बड़ा साम्राज्य अपना माने धार्मिक साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते। मैम अभी आज सिस्टम आप मेरे को छोटा सा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप जहां है वहां से अयोध्या कितना दूर है? अगर उसको गुप्त ही रखना होता तो मैम वहां पे फिर पुनर्जीवित क्यों किया जाता है, पुनर्स्थापन क्यों किया गया? गुप्त नहीं मैम, गुप्त नहीं रखना है। दिक्कतें क्या होता है जानते हैं? ये गुप्त भी वही काल सर्प दोष जैसा चक्कर है। क्योंकि ये लोग देखिए, ये अब चीजों को थोड़ा सा समझिए मैम। बहुत मतलब मैं जितना समझ पाया हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं अपने वंशों को जानता हूं, बाकी लोगों को नहीं जानता हूं। उन्होंने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हम याज्ञिक ब्राह्मण हैं, यज्ञ करते और चीजों को सुधारते हैं। ठीक है? यज्ञ कर्म की बहुत सारे क्रियाएं हैं, बहुत सारे क्रियाएं हैं। और इतने क्रियाएं हैं मैम, ऐसा दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये जो यज्ञ से आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमेशा एक ही चीज उन्होंने समझाया, अगर हर चीज तुम दूसरे को दे देगा तो तेरा पेट कैसे चलेगा? क्लियर? मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं आप लोगों को। नहीं सर, अच्छा है ना, आप क्लियर समझा रहे हैं तो चीजें समझ में आ रही। तो उन्होंने क्या किया, कुछ चीजों को छोड़ दिया। मैम देखिए, मैं जो भी दे रहा हूं क्लियर कट देने की कोशिश करता हूं ताकि आप जी लोगों सर। को